चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, जैसे गिनते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा भी रहते हैं, बिना पढ़ाए ये सब चीजें हमें पता चल, जैसे 1 2 3 4 गिनना आदमी सीख लेता है ना, प्रकृति से ही सीखता है। कैसे सीखता है? प्रकृति से। एक दूसरे का सुनकर, देखकर पता चल जाता है कितनी पेन है, एक पेन है। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो प्रकृति अपने आप पता चल जाता है, प्रकृति से ही पता चल जाता है, ठीक है? वो गिनने के काम में आता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो वो संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे, ये जो गिनने के काम में आती है संख्याएं, उन संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अगर इसमें कहीं जीरो का नाम है, जीरो का नाम है, अगर पूछा जाए कि शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो क्या कहेंगे? नहीं। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है? तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे गिनते जाएं, ठीक है? तो अनंत तक गिनते जाएंगे, वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। किसी भी दृष्टि से अगर पूछा जाए कि शून्य प्राकृतिक संख्या है, तो क्या कहेंगे? शून्य प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो अब देखिए, हम लोग समझेंगे संख्या और संख्यांक। ये ध्यान से देखिए, संख्या एंड संख्यांक। जैसे ये देखिए, गेंद का चित्र बना है। किसका चित्र बना है? गेंद। एक बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 गेंदें हैं, ठीक है? तो अगर हम पूछें कि बॉक्स के अंदर कितनी गेंदें हैं, तो क्या कहेंगे? 4। कितनी गेंदें हैं? 4। तो ये क्या बता रहा है? संख्या, ठीक है? अभी हमने केवल पूछा है। ध्यान से देखिए, हमने पूछा है बॉक्स के अंदर कितनी गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं? 4। लेकिन अगर इसी को हमने लिख दिया ऐसे 4, तो ये क्या हो गया? संख्यांक। ये क्या हो गया? संख्यांक। यानी जब हम उसको संकेत से दिखा दिए, तो ये क्या हो गया? संख्यांक। अगर खाली ऐसे पूछ रहे हैं, मुंह जबानी पूछ रहे हैं कि कितनी गेंदें हैं, तो 4। यहाँ पर, यहाँ इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि यदि हम 4 को लिखना नहीं जान रहे हैं, तब भी हम बता सकते हैं 4। नहीं बता सकते क्या? लेकिन 4 को लिख दे रहे हैं, जैसे लिखा जाता है उसका संकेत बता दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? संख्यांक, ठीक है? अगर हम घटा दिए, यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं, संख्यांक क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो यही संख्यांक जो है वो आगे चलकर किस में बदल जाता है? अंक में। किस में बदल जाता है? अंक। तो इसमें गेंदों के कितने अंक हैं बताइए? 1 2 3, ठीक है? तो संख्या और संख्यांक में अंतर समझ में आया? जो हम उत्तर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कितनी गेंदें हैं? 4। तो पूछ लिए कितनी गेंदें हैं? 4। कहीं लिखे हैं 4? अगर हमने 4 को लिख दिया, तो ये क्या कहलाया? संख्यांक। तो संख्यांक और अंक दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिख दिया, लिख दिए, तो ये संख्या होगी कि संख्यांक होगी? क्या होगा? संख्यांक, ठीक है? अगर हमने कोई चित्र बना दिया, चित्र बना के पूछे इसमें कितनी गेंद है, अब जो 2 बता रहे हैं,
ये संख्या बोल बता रहे हैं कि ये संख्यांक बता रहे हैं? संख्या। वेरी गुड। अगर इसको हमने लिख दिया तो ये क्या हो गया? संख्या, संख्यांक। बात समझ में आई? तो शुरू शुरू में हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 से लेके 9 तक के अंक हमें पता थे। कब? शुरू शुरू में, प्रारंभ में 1 से लेकर कितने अंक थे पता थे? 9। बाद में आया 0। बाद में क्या आया? 0 कब आया? पहले की बाद में? पहले कौन कौन संख्याएं थी? 1 से लेके 9 तक। फिर बाद में आया 0। 0 से के बाद संख्याएं बनने लगी। तो कई तरह के अंक हैं, जैसे रोमन अंक हैं, देवनागरी अंक हैं। तो वो सब अंकों में हम लोग 1 2 3 को लिखना जाने, जैसे हिंदी में तो हम लोग जानते हैं अंक में लिखना जाते हैं, ये है ठीक। इसी तरह से अरबी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, ये देखने में अंक ही हैं। हमने 1 से लेके 9 तक संख्याएं लिखी हैं। कितनी संख्या लिखी है? 1 से लेके 9 तक, लेकिन अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, अलग अलग लिपि में। देवनागरी में जब लिखेंगे तो 1 को कैसे लिखते हैं? इस तरह से, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को, 5 6 7 8 9। ये पहले जब हम लोगों के दादा थे, पापा थे, ठीक है, दादा उदा जब थे तो यही पढ़ाई होती थी, हिंदी वाली, ठीक है। आज भी सेठ लोग जाएंगे सोनार की दुकान पर तो ऐसे ही पुर्जी लिखते हैं हिंदी में, देखे हैं। तो ये इसी तरह से ये देवनागरी लिपि में है। उसके बाद रोमन है। रोमन में कैसे लिखा जाता है? 1 के लिए क्या किया जाता है? 1 खड़ी पाई। हम लोग पढ़े हैं नवोदय में सब, है ना। रोमन में 1 के लिए 1 खड़ी पाई, 2 के लिए 2 खड़ी पाई, 3 के लिए 3 खड़ी पाई, और 4 के लिए 1 खड़ी पाई और वी, 5 के लिए वी। देखिए, 1 खड़ी पाई पहले, भी का मतलब होता है 5। भी का मतलब क्या होता है? 5। अगर ये खड़ी पाई पहले लग जाते हैं तो घट जाता है, अब बाद में लग जाता है तो जुड़ जाता है। पहले रहेगा तो क्या होगा? पहले रहेगा तो घट जाएगा, अब बाद में रहेगा तो बढ़ जाएगा। तो 5 तो है इसका मतलब, इसके पहले 1 है तो ये क्या होगा? 5 में से 1 गया, कितना हो गया? 4। और ये 5 का संकेत है, ये है भी। 6 भी के आगे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 5 1 6, 5 2 7, 2 खड़ी पाई, 5 3 खड़ी पाई, 3 ठो बढ़ गया 8। यक्स का मतलब होता है 10, भी का मतलब होता है 5 और एक्स का मतलब होता है 10। एक्स के पहले लिख गया खड़ी पाई तो इसका मतलब ये क्या हो गया? घट गया। तो कि किसका संकेत हो गया? 9 का, ठीक है। तो ये हो 5 को कैसे लिखेंगे? तो लिख लेंगे ना। रोमन भाषा में 7 को कैसे लिखेंगे? भी लिख के 2 खड़ी पाई। रोमन भाषा में 9 को कैसे लिखेंगे? आई लिख के एक्स। अब देखिए, ये थोड़ी खतरनाक भाषा है, उर्दू भाषा, अरबी भाषा, क्या है? तो अरबी भाषा हम लोग जानते नहीं, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। बहुत सा देश ऐसा है जो मुस्लिम देश है, वहाँ पर ये सब पढ़ाई होती है। हम लोगों के यहाँ खुशबू लड़की थी ना, जो मुसलमान थी, वो यही सब अरबी भाषा में पढ़ाई पढ़ती थी। अरबी भाषा में 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ये दिल की को उल्टा बना दिए, 6 को ऐसे लिखते हैं,
7 को उल्टा 7 की तरह लिख दिए ऐसे, 8 को ऐसे कर दिए और 9 को ऐसे कर दिए। ये उर्दू का है, अरबी का है। अरबी में 5 का मतलब समझ गए ऐसे, 6 का मतलब ऐसे, 7 का मतलब ऐसे, 8 का मतलब ऐसे, 9 का मतलब ऐसे। ठीक है, तो अरबी भी समझ गए। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय माने चाहे हम अमेरिका जाए, चाहे यूरोप जाए, चाहे फ्रांस जाए, कहीं भी जाए, किसी भी देश में जाए, ये ऐसे लिख देंगे तो वो समझ जाएंगे एक। अंतरराष्ट्रीय माने पूरे देश में इस समय यही चल रहा है, क्योंकि हर जगह इसको लोग जानते हैं। एक ऐसे, दो ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी का चलन है। ठीक है, इसी को हम लोग भी जान रहे हैं। लेकिन अब से कुछ लोग उर्दू जान, अरबी जान गए कि नहीं? अरबी में 7 लिखना रहेगा तो लिख लेंगे, अरबी में 9 लिखना रहेगा तो लिख लेंगे, अरबी में 5 लिखना रहेगा तो लिख लेंगे, अरबी में 3 लिखना रहेगा तो ऐसे करके ऐसे, एक ऐसे, 2 ऐसे और 3 ऐसे। एक सीधा सीधा, 2 में एक बार लटका दिए, 3 में 2 बार लटका दिए। ठीक, 4 में ऐसे उल्टा कर दिए, 5 में ऐसे कर दिए। ठीक, तो ये है, इसको समझते रहिए 1 से 9 तक। देवनागरी में कैसे लिखा जाता है, रोमन में कैसे लिखा जाता है, अरबी में कैसे लिखा जाता है और अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखा जाता है। चले चले आगे, चलिए।